नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम हमले के आतंकी भी घूम रहे हैं। उनके इस बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए जो 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, उनमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं, जिनमें से एक दल का नेतृत्व सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले को 1 महीना हो गया है। जो आतंकवादी इन हमलों में शामिल थे वो अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। हम ये सवाल गंभीरता से पूछ रहे हैं, वो इन सवालों का जवाब नहीं देते। बीजेपी केवल कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला कांग्रेस पार्टी पर है, जबकि इनका हमला आतंकवादियों पर होना चाहिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जयराम रमेश ने सबसे क्रूर तुलना की है। उन्होंने कहा, इस तरह कांग्रेस न केवल हमारे सैन्य हमले को चुटपुट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी कहकर कमजोर कर रही है, बल्कि हमारे कूटनीतिक हमले को भी कम करके आंक रही है। क्या सांसद को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पोस्ट किया, राहुल गांधी के दाहिने हाथ जयराम रमेश ने संसद सदस्यों की तुलना आतंकवादियों से की। वहीं पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता गौरव भाटिया ने भी रमेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये टिप्पणी बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि एक भारतीय नेता हमारे सांसदों और आतंकवादियों के बीच तुलना करे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी PM मोदी द्वारा उठाए गए सख्त कदमों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार 28 मई को कांग्रेस ने एक बैठक को संबोधित करते हुए थरूर को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी, क्योंकि थरूर ने कहा था कि मोदी सरकार के तहत सर्जिकल स्ट्राइक अपनी तरह की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि UPA सरकार ने भी इस तरह की स्ट्राइक की थी, लेकिन उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाया गया।